हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी को समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाएंगे। अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज, जिसमें हम डेली 3 वीडियोस लेके आते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर जीएसटी एक्सप्लेन्ड। अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी जरूर चेक करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होता है? पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का मतलब होता है वो टाइम जब गुड्स को सप्लाई किया गया या सर्विसेज प्रोवाइड की गई। इसी पॉइंट पर हमें डिसाइड करना होता है कि किस रेट से टैक्स लगेगा, वैल्यू क्या होगी और टैक्स कब पे करना होगा। सीजीएसटी, एसजीएसटी की लायबिलिटी तब अराइज होती है जब सप्लाई होती है गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए। अलग अलग प्रोविजंस होते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन करें? सर्विसेज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज हमेशा इनमें से पहले होने वाली डेट होती है। ए, अगर इनवॉइस प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंदर इश्यू हुआ हो। इनवॉइस इश्यू करने की डेट या पेमेंट मिलने की डेट जो पहले हो। बी, अगर इनवॉइस प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंदर इश्यू नहीं हुआ हो, सर्विस प्रोवाइड करने की डेट या पेमेंट मिलने की डेट जो पहले हो। सी, अगर ए और बी एप्लीकेबल नहीं है। रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में सर्विस को कब रिकॉर्ड किया, या तो सर्विस से पहले या 30 दिन के अंदर, एक्सेप्ट इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनीज इनवॉइस रूल्स के मुताबिक। 1000 तक एक्स्ट्रा अमाउंट मिलने पर क्या होगा? अगर सप्लायर को इनवॉइस अमाउंट से 1000 ज्यादा मिलता है तो सप्लायर के पास ऑप्शन होता है कि टाइम ऑफ सप्लाई उस एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए इनवॉइस की डेट रखे। क्लॉजेस ए और बी के लिए आई, सप्लाई उतनी ही मानी जाएगी जितनी इनवॉइस या पेमेंट से कवर होती है। डी, पेमेंट मिलने की डेट का मतलब जब सप्लायर ने अपनी बुक्स में एंट्री किया, जब पेमेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई जो पहले हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। इनवॉइस डेट द 15th of May 2025, Payment received the 10th of July 2025. Books में entry the 11th of July 2025. To time of supply होगा the 15th of May 2025. Reverse charge के under time of supply. Reverse charge का मतलब है कि टैक्स सप्लायर के बजाय रेसिपिएंट पे करता है। ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा ए, पेमेंट की डेट। बी, इनवॉइस इश्यू होने के 60 दिन बाद की डेट, गुड्स के लिए 30 दिन। अगर ए, बी, सी से टाइम डिटरमिन नहीं हो रहा तो सर्विस रिसीवर ने अपनी बुक्स में जब एंट्री की वो डेट टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। क्लॉज ए के लिए पेमेंट की डेट का मतलब 1, जब पेमेंट रेसिपिएंट के बुक्स में रिकॉर्ड हुई, या 2, जब बैंक अकाउंट से डेबिट हुआ जो पहले हो। बस तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए जीएसटी टॉपिक के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करें या हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।